सुंदर होता है मन अति सुंदर। माँ हिलना मत। क्यों क्यों क्या हुआ मुन्ना? अब सवाल मत पूछिए, हिलना मत। मैं जो बोलने वाला हूं उससे अच्छे से सुनिए, बिल्कुल भी ओवर रिएक्ट मत करना। आपके कंधे पर सांप है। माँ माँ मुन्ना मुन्ना हमें बचा ले दिव्या, ये सांप हमें काट लेगा, हमें मार डालेगा, बचा ले बेटा, बचा ले हमें, बचा ले। तू जैसा शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। माँ आपको कुछ नहीं होगा, मैं कुछ करता हूँ। दुलारी जल्दी से जाकर एक डंडा लेके आओ। राधिका तुमने माँ के कमरे का दरवाजा बंद किया था ना? आज जी हमने सारे खिड़की दरवाजे बंद किए थे। कैसे किया था? हाँ, अगर ठीक से किया होता तो सुजाता के व्हीलचेयर में सांप कैसे अटका, बताओ? हाँ राधिका, कोई काम ध्यान से नहीं कर सकती। किस धुन में रहती हो तुम? हाँ सुजाता कुछ नहीं होगा। गोलू नहीं, ये डंडा मत देना, सांप को डंडे से मत मारना, जीव हत्या का पाप चढ़ेगा तुम पे। दादी मैं डंडे से नहीं मारूंगा, लेकिन हटाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना सांप को। ये बोलू, माँ ने मना किया ना। हाँ ये आपको खतरा है ऐसे तो। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ माँ की फिक्र है इस वक्त। अरे दिव्या रुको, वो कोबरा है, हल्का सा भी डसेगा ना तो तुम्हारी जान पे बनाएगी। पापा लेकिन बोल बेटा, जल्दी किसी को फोन करो जो शाम को पकड़ता। जी 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 बेटा जल्दी करना मुन्ना, जल्दी करना, कुछ तो कर। दिव्या पीछे आओ, बोला ना मेरे पीछे आओ। बिल्कुल नहीं आराम से। ताऊ जी लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना, माँ की हालत तो देखिए आप। चाचा जी सांप पकड़ने वालों से बात की थी, वो बस आते ही होंगे, लेकिन दिव्यम उन्होंने खास कहा है कि सांप को बिल्कुल मत छेड़ना, नहीं तो चाची की जान को खतरा है। बेटा जल्दी करना मुन्ना, कुछ तो कर बेटा, हमें बचा ले मुन्ना। माँ कुछ नहीं होगा, माँ बिल्कुल मत हिलना, ओके? कुछ नहीं होगा। हे माता रानी, हमने तो आपको माँ जी की मदद करने के लिए कहा था, आपने तो भोलेनाथ का सांप यहाँ पर भेज दिया। बेटा जल्दी करना मुन्ना, जल्दी करना, कुछ तो कर। राधिका आज तुम्हारी वजह से माँ की जान खतरे में है, समझी तुम? उन्हें कुछ भी हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम रहोगी, समझी? तो तुम्हारी वजह से वो व्हीलचेयर में पहुंच गए, उसके बाद तुमने वो गंदा सा लेप लगा दिया जिनसे उन्हें जलन होने लगी पैर में, और आज ये हरकत। कमरे का एक दरवाजा बंद करने के लिए कहा था मैंने तुमसे, लेकिन इतना सा नहीं हो सकता तुमसे। भैया प्लीज जल्दी है, ये कहाँ हैं आप? भैया तब तक फोन पे चेक करते हैं, क्या पता इसमें आइडिया हो सांप को कैसे भगा सकते हैं। दुलारी जाके गांव घर में किसी से जाके पूछो, अगर सांप काटे तो कौन सा लेप लगाते, पता नहीं कब कहाँ कैसे जरूरत पड़ जाए। जाओ 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 जाओ। ताई जी हाँ? ये कैसे अशुभ बातें कर रही हैं आप? बोलने से पहले एक बार सोच तो लीजिए। सुजाता हे माता रानी, कुछ तो चमत्कार कीजिए प्लीज। देख रही हो कि नहीं, हमारी वजह से
पूरे घर में कितनी हलचल मची हुई है। सबको ऊपर ही रहना, सब कहीं पे भी हो सकता है, सबको ऊपर रहना। गोलू, तूने वो सांप पकड़ने वाले को बुलाया, वो कहाँ है? हाँ डैडी, वो आता ही होगा। आप धीरे से। माजी आइए, नीचे आइए, आइए। माजी 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 माजी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। माजी आपके पैर ठीक हो गए माजी। आप अपने पैरों पे खड़ी हैं। हाँ, हाँ राधिका, हाँ, हमारे पैर ठीक हो गए। माँ, मुझे अटैक दे, माँ। राधिका, हमारे पैर ठीक हो गए हमारे पैर। लेकिन चाची, ये चमत्कार हुआ कैसे? गोलू भैया, हमने ना एक किताब में शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ा था। वो क्या होता है ना, जब इंसान की इच्छा शक्ति बिल्कुल से शांत हो जाती है और उसके अंदर कुछ भी काम करने की हिम्मत नहीं होती है, तब उसे शॉक थेरेपी देते हैं। और माची के साथ भी वही हुआ। जब इंसान की जान पे बन आती है ना, तो वो खुद ब खुद अपने आप ही खड़ा हो जाता है और उसकी इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है। सांप को देख के माची इतना डर गई कि उनके अंदर की इच्छा शक्ति जाग गई। ऐसा ही हुआ होगा राधिका, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। हमें तो लगा था सबके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, पर राधिका ने सबके सवाल ही खत्म कर दिए। मुन्ना, देख हम ठीक हो गए बेटा। आप ठीक हो गई माँ? हाँ। अपने पैरों पे खड़ी हो गई। ये सब तो ठीक है, पर सांप है कहाँ? हाँ, सांप। वो देखिए, सांप महाराज जा रहे हैं। उन्होंने अपना काम कर दिया। हमें तो लगता है भोलेनाथ जी ने ना अपना दूध भेजा था, जो सिर्फ माँ जी को ठीक करने के लिए आए थे और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपने आप ही चले गए। ये सब तुम्हारे तप का नतीजा है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे विश्वास की वजह से आज हमारी सुजाता के पैर में फिर से जान आ गई। माँ, अगर आप बुरा ना माने तो हम कुछ कहना चाहते हैं। हमारे ठीक होने का सारा श्रेय आप राधिका को सिर्फ कैसे दे सकती हैं? अरे श्रेय तो उस डॉक्टर को जाना चाहिए ना, जिसने हमें दवाइयाँ दी। उसकी दवाइयों की वजह से हम ठीक हुए हैं, क्योंकि उसकी दवाइयाँ हमने समय से ली हैं, तो हमारे पैरों में झंझनाहट वापस आई है, जान आ गई है। और फिर माता रानी और भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से वो नाग देवता घर में आए और उनको देख करके हम इतना डर गए कि हमारी इच्छा शक्ति जाग उठी और हम वापस से अपने पैरों पे खड़े हो गए। और देखिए आप लोगों के सामने कैसे दौड़ने लग गए। इन सारी बातों के बीच में राधिका कैसे आ सकती है माँ? हाँ दादी जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। ये सब तो डॉक्टर्स और भोलेनाथ की कृपा से हुआ है। दादी, उन लोगों का मैसेज आया है कि उन्होंने सांप को पकड़ लिया, अब उसे जंगल छोड़कर आएंगे। माता रानी तेरा ही सहारा है। माता रानी और भोलेनाथ की कृपा की वजह से माँ जी ठीक हो गई। अब तो माँ जी गरबा भी कर सकती हैं। गरबा? हाँ माँ जी, हमने खुद देखा था। आप मैगजीन में गरबे की तस्वीर देख रही थी। वो राधिका, वो तो बस ऐसे ही देख रहे थे हम। लेकिन माँ जी, हम दिल से चाहते थे कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। चलो अब सब मिलकर भगवान का धन्यवाद कर लें
क्यों माँ? हाँ बिल्कुल। और सुजाता, आज की आरती तुम करना। हम आरती करें। जी चलिए जी। सुजाता जी भाभी। बहुत खुश हो? विपिन जी, हम जानते हैं हमसे जो गलती हुई है वो माफी लायक तो नहीं है, पर और मैंने उसने माफ किया। मैं जानता हूँ राधिका, तुमने जो गलती की है वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन माँ को ठीक करने के लिए तुमने जो शिद्दत से मेहनत की, व्रत किया, पूजा की, लोगों की डांट भी खाई, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। और इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन दिल में भी दर्द है राधिका। माँ को उस तरह से व्हीलचेयर पर देखना, घर पे सांप। आज अगर माँ को गलती से भी कुछ हो जाता ना, तो मैं पता नहीं। विपिन जी, अच्छा सोचिए ना। देखिए, माता रानी ने माँ जी को ठीक कर दिया है। अब कुछ भी गलत नहीं होगा, सब सही होगा। अच्छा, अब आपका पैर कैसा है? पहले से बहुत ठीक है, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है। वो आप अच्छे से आराम कर लो। ठीक है, गुड नाइट मुन्ना। गुड नाइट। सुजाता, जी भाभी। उस तरफ कहाँ जा रही हो? वो तो दिव्यम और राधिका का कमरा है ना? देखो, अब तुम्हारी पैर ठीक हो गई है तो तुम अपने कमरे में जा सकती हो, है ना? हाँ, माफी चाहते हैं। वो इतने समय से आदत थी ना मुन्ना के कमरे में उसके साथ सोने की, तो दिमाग से उतर गया। कोई बात नहीं, जाओ जाओ। माँ, आप भी आराम कीजिए, थक गए होंगे। हाँ, मैं भी चलता हूँ। राधिका, तुम जाओ कमरे में, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। जी। दिव्यम जी, ये सब क्या है? कपड़ा हटाओ। दिव्यम जी, ये सब क्या है और क्यों? राधिका, तुमने ही कहा था ना कि जब तक माँ का पैर ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम बिना नमक वाला, बिना चीनी वाला खाना खाओगी। ऐसी कोई भी चीज नहीं खाओगी जो तुम्हें पसंद है। बस तो फिर ये उसकी भरपाई है। चलो बैठो, बैठो। आज तुम जी भर के खाओ। बताओ, किस चीज से शुरुआत करें? बोलो। अच्छा, एक काम करते हैं, तुम्हारे फेवरेट चावल और कड़ी से शुरुआत करते हैं। मैंने बनाई है।
बड़ी हंसी आ रही है। चॉकलेट क्यों नहीं खाने दी तुमने मुझे? क्योंकि धर्म जी वो मीठा है। तुम्हें बड़ी फिक्र है मेरी। हाँ तो आपको भी तो है। माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है, आप मुझे सच बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे बेटा, पूछ क्या पूछना है? मुझे आपकी ये दवाइयाँ पलंग के नीचे पड़ी हुई मिली, ये वहाँ कैसे आई माँ? माँ, हाँ मुझे आपसे कुछ पूछना है, आप मुझे सच बताएंगे ना? हाँ मुन्ना, बिल्कुल बताएंगे बेटा, पूछ क्या पूछना है? मुझे आपकी ये दवाइयाँ पलंग के नीचे पड़ी हुई मिली, ये वहाँ कैसे आई माँ? बोलिए माँ, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, ये दवाइयाँ वहाँ कैसे आई? ये आपकी दवाई, अब मैं पानी लेकर आता हूँ। ओके। ओके, ऑफिस जा रहा हूँ। सोचा था जब कमरे से बाहर जाएंगे तो इन दवाइयों को वहां से हटा देंगे, पर हमारे तो दिमाग से ही उतर गया। चुप क्यों हो माँ? आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, ये वहाँ कैसे आई? आप ही कह रही थी ना कि आपका जो पैर ठीक हुआ है वो राधिका की वजह से नहीं, डॉक्टर ने जो ये दवाइयाँ दी हैं उनकी वजह से ठीक हुआ। लेकिन अगर आपने ये दवाइयाँ खाई ही नहीं तो आपका पैर ठीक कैसे हुआ? अरे मुन्ना, दवाइयाँ तो हम समय पर ही खा रहे थे, पर वो गलती से हमारे हाथ से ना दवाइयाँ गिर गई थी। हमने दुलारी से कहा था कि सफाई कर दे, वहाँ से सारी दवाइयाँ गिरी हुई हटा ले, लेकिन शायद वो पूरी अच्छी तरह से साफ करना भूल गई है। लेकिन हमने नई दवाइयों का पता मंगवा लिया था और उसी से हम दवाइयाँ ले रहे थे, और वो हम लेने के लिए तुम्हारे कमरे में आ ही रहे थे। मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा आप दवाइयाँ खा ही नहीं रहे हो। अच्छा माँ, माना कि अब आपका पैर ठीक लग तो रहा है, लेकिन कितना ठीक हुआ है कितना नहीं ठीक हुआ है वो तो एक बार हम चेकअप करवा लेंगे तो ही पता चलेगा, है ना? तो एक दूसरे डॉक्टर की राय ले लेते हैं हम। आप अपनी रिपोर्ट्स तैयार रखिएगा, आज शाम को हम जाएंगे डॉक्टर के पास। हाँ। मैं आपके रिपोर्ट्स हैं कहाँ पे? मैं एक सेकंड। अब मुन्ना, तू क्यों परेशान हो रहा है बेटा? बिल्कुल परेशान मत हो, आज शाम को हम जाने ही वाले हैं तुम्हारी ताई जी के साथ, हम डॉक्टर को दिखा लेंगे। तो बस अपना काम कर, बहुत सारे काम है तेरे पास करने के लिए। माँ का ध्यान रखने से ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है? आज शाम को जाते हैं डॉक्टर के पास। ओके, एक सेकंड। हेलो शर्मा जी, अच्छा माँ, माना कि अब आपका पैर ठीक लग तो रहा है, लेकिन कितना ठीक हुआ है कितना नहीं ठीक हुआ है वो तो एक दूसरे डॉक्टर की राय ले लेते हैं हम। आप अपनी रिपोर्ट्स तैयार रखिएगा, आज शाम को हम जाएंगे डॉक्टर के पास। आप ठीक है ना? क्या हुआ आपको? हम ठीक है, ठीक है हम। माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ध्यान कहाँ है आपका? अभी सीढ़ियों से गिर जाती आप। हम तो बिल्कुल ठीक है राधिका, और हम संभल के उतर भी रहे थे सीढ़ियों से, लेकिन कहीं तुमने तो हमको धक्का नहीं दे दिया ताकि हम फिर से गिर जाए और वापस से व्हील चेयर पर आ जाएं? सुजाता, बेवजह राधिका को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने खुद देखा कि तुम बेख्याली में चल रही थी और गिरने वाली थी।
अब तो राधिका ने बचा लिया, वरना। खैर, राधिका मेरे लिए चाय लेकर आओ। जी दादी। आती हूँ मम्मी जी। संभाल कर चलो सुजाता, वरना पैर टूटने का जो तुमने नाटक किया था वो दिमाग ठीक है आपका? कहीं भी कुछ भी बोल देती है। अरे सोच समझ के तो बोला करिए ना। ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। ये सच कभी भी बाहर नहीं आना चाहिए, कभी भी नहीं। अब इसको क्या हो गया? पता लगाना होगा। मीटिंग के लिए जाना है, एक बार चेक कर लेता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं। कि ये गरबा का पैम्पलेट यहाँ कैसे आया, वो भी ऑफिस के कागजों में? दिव्यम जी, ये हमने वहां पर रखा है। लेकिन क्यों? दिव्यम जी, बहुत दिन से ना घर का माहौल उदास है और माँ जी के पैर को लेके सब बहुत ज्यादा परेशान थे, तो हमने सोचा क्यों ना जश्न हो जाए जब अब सब ठीक हो गया है। तो ये देखिए, इसमें लिखा है कि सभी परिवार वालों को ना अच्छे से तैयार होकर नवरात्रि के गाने पे गरबा करना है और उसका वीडियो भी बना के भेजना है। जो परिवार सबसे अच्छा गरबा करेगा ना, उसे पुरस्कार तो मिलेगा ही मिलेगा और ऊपर से टीवी में इंटरव्यू भी आएगा उनका। हम सोच रहे थे कि आसपास के परिवार वालों को भी बुला लेते हैं। कॉन्टेस्ट जीते तो जीते, हार भी गए तो कोई बात नहीं, जश्न हो जाएगा और माँ जी का मन भी बहल जाएगा। सच बताओ राधिका, तुम्हें टीवी पे आने का शौक है ना? मैंने देखा है कि तुम्हें ना ये खेलो जीतो ये कॉन्टेस्ट खेलने में बहुत मजा आता है। हम तो बस इसलिए कह रहे थे कि सबका मूड अच्छा हो जाएगा, बाकी आपकी मर्जी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। और ऐसे इवेंट्स पे हमारे प्रोडक्ट्स का प्रमोशन भी हो जाएगा। हाँ। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले माँ से पूछेंगे, अगर उनका मन होगा तो ही बात करेंगे आगे, समझी? जी। अच्छा, आप ऑफिस के लिए निकलना है, शाम को आके माँ से भी बात कर लेंगे। हम भी बाकी सबसे बात कर लेते हैं। सुजाता, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ क्यों गया है? भाभी, आज मुन्ना के हाथ में ना हमारी फेंकी हुई दवाइयां लग गई हैं। जैसे तैसे करके हमने अपनी छोटी बातों में से फंसा तो लिया है, लेकिन अगर गलती से उसके हाथ में बाकी सबूत लग गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें कैसे भी करके सारे सबूत मिटाने होंगे। ये है हमारे पैर की वो सही एक्सरे रिपोर्ट, जिसपे हमारा पैर टूटा नहीं है। हम जाके माँ जी को ही प्रसाद दे आते हैं। यही एक सबूत है भाभी, जिससे हमारा झूठ पकड़ा जा सकता है। इससे पहले कि ये सबूत किसी के हाथ में लगे, हमें जल्द से जल्द ये सबूत मिटाना होगा। माँ जी, माँ जी, ये हम आपके लिए प्रसाद लेकर आए थे। दो। माँ जी, ये मंदिर का प्रसाद है। अपना सीधा हाथ आगे कीजिए।
क्या सुजाता, तुम्हें इतना भी नहीं पता? सीधे हाथ से प्रसाद लो। हाँ भाभी, गलती हो गई, हम भूल गए। लाओ राधिका। ताई जी, प्रसाद। हम चलते हैं। बाल बाल बचे सुजाता, वरना तुम्हारे साथ तो आज मैं भी मुसीबत में पड़ जाती। भाभी, हमें कुछ भी करके जल्द से जल्द ये सबूत गायब करने होंगे। प्लीज हमारी मदद कीजिए। नहीं बाबा, मैं तुम्हारी ये पत्रों में नहीं पड़ने वाली। मैं तो चली, मुझे माफ करो। भाभी, तुम्हें पता है अब तुम्हें क्या करना है? गोलू, तुम देख के नहीं चल सकते थे? सॉरी सॉरी चाची जी, मेरा ध्यान मेरी फाइल में था। देखकर तो तुम भी चल सकते थे ना सुजाता। मेरे गोलू को डांटने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हारा ध्यान कहाँ पर था? ये हमारी फाइल। जी शर्मा जी, हमारा वो कंसाइनमेंट आज पूरा हो जाना चाहिए। जी दीजिए। क्या करें, कहाँ जलाएं इन रिपोर्ट्स को ताकि किसी को कुछ पता ना चले। अरे दिव्यम, हाँ ये क्या हुआ गोलू भैया? ये फाइल पढ़ ले और उसे साइन कर दे। अच्छा, मेरा पकड़ो। दिव्यम, तू यहाँ बेटा? माँ, मैं आपसे कुछ जरूरी बात पूछने के लिए आया, लेकिन आपको देख के लगता नहीं कि अब मुझे पूछने की कोई जरूरत है। मतलब ये कि माँ, मैं और राधिका घर में गरबा रखने की सोच रहे थे। अच्छा, मैंने सोचा आपको पहले पूछ लूं, लेकिन आपके इस अच्छे मूड को देखकर लगता नहीं कि आप मना करेंगी। तो मुझे लगता नहीं कि पूछने की कोई भी जरूरत है। हाँ हाँ बिल्कुल मुन्ना। क्या हो गया? दिव्यम जी, वो
कुछ तो जल रहा है यहाँ पर, उसका धुआं किचन तक आ रहा है, हम वही देखने आए थे। भाई क्या जला रही हैं आप? वो कुछ नहीं बेटा, बस कूड़ा है। माँ जी, तो आप खुद से क्यों जला रही हैं? किसी को बोल देती, या तो हमें ही बोल देती, हम जला देते। आपको खुद से सब करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, हम इसे साफ कर देते हैं। अब नहीं नहीं नहीं, तुम रहने तो राधिका। अभी जरा सा ये जलाने में जल आग गई तो सारा इल्जाम हमारे ऊपर आ जाएगा। हम किशन को बोल देंगे, वो ये कूड़ा जला देगा। हाँ, फेंक देगा इसे। चलो चलो तुम लोग चलो अंदर, चलो राधिका अंदर चलो। चलो बहुत खांसी आ रही है ना, चलो अंदर चलो। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।